अपराध के अंत की शपथ भी हुई। विधानसभा की पहली तस्वीर देखिए जरा, नीतीश कुमार का वेलकम हुआ विधानसभा के दरवाजे पर ही। डिप्टी सीएम खड़े थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार पहुंचे। और इसके बाद देखिए, इंतजार था तेजस्वी यादव का, फिर तेजस्वी यादव पहुंचे क्योंकि हार के बाद तेजस्वी यादव कम दिखाई दिए। तो विधायकों को आज शपथ दिलाई जानी थी सदन में, तो तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली और ये उसकी तस्वीरें। 128 राघोपुर, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसके बाद देखिए जरा, एक और तस्वीर सामने आई जब तेजस्वी यादव और रामकृपाल यादव एक दूसरे के पास आए और गले लगाया रामकृपाल ने तेजस्वी यादव को। यह सियासत की अच्छी तस्वीर भी है। बेशक चुनावी भाषणों में एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद साथ में गले मिलते हैं, यानी कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। एक और शपथ आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे छोटी कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर ने भी विधानसभा में शपथ ली। मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुं अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करब वाली छी मैथिली ठाकुर। अब आपको दिखाऊं, एक बाहुबली की पत्नी भी शपथ ले रही थी, लेकिन वो ठीक से शपथ पत्र पढ़ नहीं पाई। देख रहे हैं, बाहुबली जेडीयू विधायक की पत्नी है विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना होंगी अखंड अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली। तो जैसे तैसे शपथ पूरी हुई। अब आपको बताऊं, जो आपके नए विधायक हैं उन्हें कितना पैसा मिलता है, कितना फंड, जिससे वो आपके इलाके में काम करवा सकें। तो विधायक को कितना पैसा मिलता है? बिहार में विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। हर विधायक को सालाना 4 करोड़ का बजट मिलता है, सालाना 4 करोड़, यानी 5 साल में विधायकों को सरकार 20 करोड़ देती है। 2 साल पहले तक विधायक को सालाना 3 करोड़ ही मिलते थे, लेकिन 2023 में कैबिनेट ने फंड 3 से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। मगर अब भी यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे प्रदेशों से कम है, क्योंकि यूपी, दिल्ली, एमपी, ओडिशा में सालाना 5 करोड़ रुपया मिलता है। बिहार में पहले इसे एमएलए फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया, जिन्हें हर विधायक जनता से जुड़े कामों में खर्च करता है। आपको बताऊं कि जैसे सड़क, नाली, शमशान, स्ट्रीट लाइट, पुल बनाना जैसे काम इसमें शामिल है, यानी ये पैसा सीधे जनता की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होता है। मगर विधायक खुद ये पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि प्रशासन करता है। विधायक अपने क्षेत्र के कामों की लिस्ट जिला प्रशासन को भेजते हैं, वहीं से प्रोजेक्ट के नाम पर लागत और सेवा का पैसा मंजूर होता है। विधायकों को 50,000 सैलरी और 55,000 निर्वाचन भत्ता मिलता है। मीटिंग, स्टेशनरी, सहायक भत्ता मिलाकर 1.5 लाख रुपया हो जाता है।
इसके अलावा गाड़ी, फोन, घर, हवाई रेल यात्रा समेत कई लाभ मिलते हैं विधायकों को। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। शपथ लिया, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगा। आज सभी विधायकों से मिले, सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण, सभी लोगों से मिले, विपक्ष के लोगों से मिले और एक अलग माहौल था। मैंने पहली बार जीवन में ऐसा जो सिर्फ टीवी पे देखती थी, आज उसको जिया। बहुत अच्छा लग रहा है और ओथ लेकर एक ही चीज मन में, एक ही चीज चल रहा था जब ओथ ले रही थी कि जो लोगों ने विश्वास मुझ पे जताया है, मेरे पे भरोसा जो लोगों ने जताया है, मुझे उस भरोसे पे खड़ा उतरना है और पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ लोगों का सेवा करना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है। तेजस्वी यादव जी को सच्चाई समझना होगा। सबसे पहले उनको शपथ लेनी होगी कि वो किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं करेंगे। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारा एक ऐसा विरोधी दल है जिसने ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन किया जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए हैं। विकसित बिहार का जो स्वप्न है, जो हर बिहारी का स्वप्न है, उसे एनडीए की सरकार पूरा करेगी और आज सभी भाषाओं के प्रति सबका प्रेम दिखा। मैं पहले 2015 में अकेला संस्कृत में मैं शपथ लिया था और आज कई माननीय सदस्यों ने संस्कृत में शपथ लिया तो लगा कि भारत अपने रूट पर लौट रहा है। और अब आपको दिखाने जा रहा हूं शपथ, वो भी गृह मंत्री की। गृह मंत्री इस वक्त सुर्खियों में, जरा सुनिए। गृह मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन अब गुंडागर्दी और खुलेआम गोली नहीं चलेगी। बिहार पुलिस भी एनकाउंटर करना शुरू कर चुकी है। ये देख रहे हैं, एक बड़े अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। इनामी अपराधी था, नाम था शिकारी और शिकारी का ही शिकार हो गया। सारण की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कुख्यात बदमाश शिकारी राय का एनकाउंटर हुआ है। तो एनकाउंटर भी हो रहा है। अगली तस्वीर देखिए, बुलडोजर भी चल रहा है। पटना में विधानसभा के पास जो अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चला है। आसपास का सारा अतिक्रमण हटा दिया गया है। जिन्होंने घेर रखा था, कब्जा कर रखा था अब तक, सम्राट के गृह मंत्री बनते ही। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अब आम हो गई, उसी तरह जैसे यूपी में आपको देखने को मिलती है हर रोज किसी ना किसी जिले से। देखिए, आरा से तस्वीर आई, बिहार के आरा में बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है सीवान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाबुद्दीन जीते हैं। वहां भी बुलडोजर चल रहा है। गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। बिहार में एक्शन उसी योगी स्टाइल में हो रहा है। कहीं बुलडोजर दौड़ रहा है तो कहीं एनकाउंटर हो रहा है। गोली बंदूक के जरिए बिहार में दहशत फैलाने वाले अपराधियों का योगी मॉडल से इलाज हो रहा है। बुलडोजर भी माफिया और अतिक्रमण गैंग को जड़ से उखाड़ने में लगा है। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। बिहार में बुलडोजर से एनकाउंटर तक मैसेज कड़ा और क्लियर है। गुंडे, माफिया या बदमाश, सबका होगा एक ही इलाज। अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद ही पहले ही दिन निर्देश दे दिए थे। माफियाओं की लिस्ट बन गई है, 13 अपराधियों की लिस्ट बन चुकी। ये देख रहे हैं, बिहार में सुबह करीब 4:30 बजे एनकाउंटर हुआ। इसमें सारण पुलिस और कुख्यात अपराधी आमने सामने थे। तभी कुख्यात बदमाश शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद
दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है और इसके बाद पुलिस ने अपराधी शिकारी राय को ठोक दिया। पुलिस को की गोली सीधे शिकारी राय के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकारी राय पर हत्या, लूट, फिरौती जैसे 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस लाइन के पास कल हुई सनसनीखेज हत्या में भी आरोपी है। वो वारदात के बाद फरार था, मगर एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। मौके से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक और तस्वीर देखिए, एनकाउंटर के साथ ही बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। पटना में विधानसभा के पास वाली रोड पर बुलडोजर गरजा है। साथ ही क्योंकि सड़क किनारे कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जब बुलडोजर आया तो कई होटल में लोग खाना खा रहे थे, लेकिन बुलडोजर देख लोग खाना छोड़कर ही वहां से निकल गए। आरा शहर में भी बुलडोजर चला है। 3 दिन तक एक्शन हुआ है। शीश महल चौक से गोपाली चौक, जेल रोड और मठिया तक एक्शन हुआ है। सीवान में भी अतिक्रमण कर बनाई दुकानों को बुलडोजर ने तोड़ डाला है। यानी कार्रवाई हो रही है बिहार में उसी तरह जैसे यूपी में होती। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। जो भी अतिक्रमण ड्राइव चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही चल रहा है। उसमें पहले से माइकिंग की हुई है, पहले भी ड्राइव चला है, फिर से जो अस्थायी है उसको हटाया जा रहा है। सभी को माइकिंग किया गया है, माइकिंग करके किया गया, नगर निगम के द्वारा पहले से भी किया हुआ है। गाछों पर रहेंगे, हजर करेंगे सर। क्या आप लोग को नोटिस मिला था? जी नहीं, प्रशासन कह रही है कि हम लोगों ने पहले नोटिस दिया था। नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नोटिस हम लोग को जब भी आता है अचानक ही आता है सर। आपकी भी दुकान थी? हाँ, मेरी भी दुकान है। खाना खा रहे थे लोग, अचानक हट गया। पूरा दलित और गरीब पर पूरा जुल्म किया जा रहा है। पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमेशा कही कि कानून का राज है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी चीज होगी, लेकिन जिस तरीके से नालंदा में दलितों के साथ, गरीबों के साथ